शुरू करो। सबके लिए चैलेंजेस अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, आदित्य का अलग तरीका है रिसर्च करने का, मेरा अलग तरीका है, मेरा बोलने का तरीका अलग है, आदित्य का अलग है, एडिटिंग करने का स्टाइल अलग है, सब कुछ हमारे अलग अलग है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने एक फ्रेमवर्क निकाला, आदित्य ने भी एक फ्रेमवर्क निकाला, मैंने भी। अब हमने एक बंदे को आदित्य ने सिखाया, एक बंदे को मैंने सिखाया। बट तुम देखोगे, हो सकता है दोनों सक्सेसफुल ना, हो सकता है दोनों सक्सेसफुल हो जाए। रीजन क्या है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ना आइडिया के गेम में नहीं होते, जो प्लानिंग की गेम में नहीं होते, जो एग्जीक्यूशन में होते हैं। मैं एज अ ह्यूमन थोड़ा डोमिनेटिंग हूं, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मैं अगर कुछ बोलूंगा तो बैड बाय डेटा होगा, मुझे पता होगा, तो मैं जब उस स्टेप को करूंगा तो शायद मैं एक इनएक्सपीरियंस बंदे से थोड़ा बेटर कर दूंगा। काम दोनों के दोनों सेम कर रहे हैं। जैसे आदित्य का फ्रेमवर्क पूरा पूरा कॉपी पेस्ट उठाया हमने और एक XYZ बंदे को सिखा दिया, वो नया है, पहली बार कर रहा है, वो आदित्य जैसे स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। या कोई एक एडिटर बहुत 20 साल से काम कर रहा है एडिटिंग में, बहुत नेक्स्ट लेवल एडिटिंग करता है, एक बंदा आया जिसने उससे सीख लिया, कोर्स कर लिया, वो अगले महीने से उससे सी एडिटिंग नहीं कर सकता। तो एक्सपीरियंस भी रोल प्ले करता है ना। तो ऐसे ही ना बहुत सारे सूडो मैकेनिज्म्स होते हैं, मैं कहूँगा सूडो चीजें होती है जो दिखाई नहीं देती है। अगर आपने किसी की वीडियो देख ली कि आपको किसी ने बता दिया कि भाई ये बिजनेस करना है तो यहाँ से पैसे लाओ, इंडिया मार्ट से खरीदो, वेबसाइट पे बनाओ और बेच दो। हाँ, आजकल तो बहुत चल रहा है। किसी के लिए काम करेगा, किसी के लिए काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कई बंदे इंडिया मार्ट पे फोन पे बात करके अच्छे नेगोशिएट कर पाएंगे, कई नहीं कर पाएंगे। किसी के लिए वेबसाइट सुंदर बनाना आसान होगा, किसी के लिए नहीं होगा, किसी के लिए बेचना आसान होगा, किसी के लिए, सबके अलग अलग स्किल सेट हो गए ना। तो सुन तो लिया हमने, पर जब एग्जीक्यूट करते हैं ना तो वो जो पेपर पे बनाए हुए प्लान्स होते हैं ना वो ढंग से नहीं जाते। तो इसके लिए भी एक फ्रेमवर्क है, तो मैंने अपना खुद का बनाया हुआ है। मैं हमेशा से कहता हूँ मेजर एंड ग्रोथ, लपास में हमेशा से हमने बात करी है एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट एंड मेजर, हमेशा नंबर की बात करो। तो मैंने ना आइडिया इस चीज के ऊपर भी एक फ्रेमवर्क बना रखा है जो मैं जब कंसल्टिंग करता तो लोगों को बताता हूँ। साइंस बैकग्राउंड से हो भाई, मैं थोड़ा सा, अगर किसी को ना समझ तो समझ लेना, थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। जब भी कोई हम काम करने का सोच रहे हैं तो उसको सबसे छोटा तोड़ दो। जैसे मैं सोच रहा हूं कि भाई मैं ना एक ERP बनाऊंगा जिससे मैं ना कल को ज़ू को खत्म कर दूंगा। अब मेरे पास तरीका क्या है, ये आपका थॉट है, ये थॉट है। अब मेरे पास तरीका, पैसे ले आता हूँ भाई, अभी कंपनी बेची है, पैसे बहुत है, हायर करता हूँ टीम, बनाता हूँ प्रोडक्ट, लॉन्च करता हूँ, दबा के मार्केटिंग करूंगा, बाद में बर्बाद हो जाऊंगा। क्योंकि जो मैंने सोचा है, क्या ऑडियंस को वो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमको चाहिए उसको एक मैट्रिक्स में डालते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स अगेन स्क्वायर बन रहा है, मैं फोटो दे दूंगा, उसमें सबको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। एक साइड पे आपको पता लग रहा है कि आपको एक्चुअल फीचर्स क्या चाहिए, जो आपको असली में बनाना है, जो MVP नाम की चीज होती है ना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो हमको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो ऑडियंस चाहती है, ठीक है। और इतनी अनाप शनाप चीजें डालने की जरूरत नहीं है जो शायद उनके लिए उतना जरूरी ना हो। तो वो जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, फोटो में देख लो। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ आइडियाज लिख रहे हैं जो कि ऐसे हमारे आइडियाज है जो कि MVP लेवल पे आते हैं, कि भाई अगर मेरी ऐप के अंदर ये नहीं हुआ ना तो ऐप तो बेकार ही है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक फॉर्म मैकेनिज्म बना रहा हूँ कि एक फॉर्म है, लोग फॉर्म को भरते हैं, सबमिट करते हैं और उनका डेटाबेस बन जाता है, तो ये जो फीचर है ये एसेंशियल मेरी ऐप के लिए है ना, तो ये तो रखना ही है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसके ऊपर ना हमको उतनी जरूरत नहीं होती है, ऑल्दो जरूरत होती है, बट ये नहीं होता उसको खुद से बनाया जाए, तो उसको हम आउटसोर्स या फिर डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को मीटिंग सिस्टम बनाना है अपनी ऐप के अंदर, जूम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैं खाली का मीटिंग सिस्टम बनाऊंगा, मुझे 10-20 लाख रुपए लग जाएंगे। इट्स बेटर जूम के साथ इंटीग्रेट करता हूँ, 5,000 रुपए महीने का खर्चे में मेरा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। मैं टेस्ट कर पाऊंगा क्या एक्चुअली लोगों को ये चीज की जरूरत भी है या फिर नहीं है। सिमिलरली मैं अपनी कहानी बताता हूँ। कोविड से पहले मेरे को समझ में आ गया कि भाई मेरे को अपना प्रोडक्ट बनाना है। मैं यूट्यूब कर रहा था और मैं एजेंसी रन कर रहा था, तो हमने बहुत सारे ब्रांड्स को बनाया। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, यार मैंने लोगों को तो बना दिया, अपना खुद प्रोडक्ट कभी नहीं बनाया। मेरे को ऐसा हिट होना शुरू हो गया, तो मैंने कहा मैं अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा, अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो उस टाइम पे ना मैं पढ़ाया करता था डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊं
जिसपे मैं अपने कोर्स को ऑनलाइन ले जाऊं। ये प्री कोविड बात हो रही है। और मैं क्यों, सारे क्रिएटर आएंगे ना। मेरे को यूट्यूब से बहुत खार थी कि भाई यूट्यूब रीच नहीं देता एजुकेशनल क्रिएटर्स को। मैंने कहा मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं क्रिएटर्स को यूट्यूब भी दूंगा कि भाई वो यूट्यूब की वीडियो डाल सके वहां पे। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म प्लान किया कि भाई उसके अंदर यूट्यूब भी होगा एक तरह से। यूट्यूब के नीचे सब्सक्राइब के बटन वगैरह होते हैं ना, वहां पे आपके पास डायनेमिक बटन का ऑप्शन होगा। आप चाहो तो वहां से कोर्स भेज सकते हो, पीडीएफ भेज सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, या फिर कोई एक्सटर्नल लिंक पे भी ले जा सकते हो। तो बीइंग अ मार्केटर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप जितने टच पॉइंट्स बढ़ाते हो उतना ड्रॉप डाउन रेट आता है। मतलब अगर आप किसी को बेचने के लिए 10 स्टेप्स से गुजार रहे हो तो आपका कन्वर्जन रेट नीचे ही आएगा। अच्छा, ये हो गया ये हो गई फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। जितना लंबा फनल बनाओगे उतने कम कन्वर्जन हो। तो मैंने कहा भाई किसी ने मेरी वीडियो देखी, जैसे अभी हमारी कोई वीडियो देख रहा है, अब मैं कह रहा हूं भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कोई लिंक पे क्लिक करेगा, फिर वो जाएगा, फिर वो देखेगा, फिर वो कुछ करेगा, फिर वो पेमेंट करेगा, सब कुछ करेगा। इट्स बेटर वो ऐप में ही है, ऐप में पहले ही उसकी आईडी बनी हुई है, उससे वहीं क्लिक किया, वहीं कोर्स मिल गया उसको, कहानी खत्म। भाई दिस इज स्मार्ट, यही करना भाई। तो हमने ये फीचर भी डाल दिया। ऐसे करके ना हमने बंदे की लिंक्डइन प्रोफाइल बना दी, हायरिंग भी होगी भाई ऐप से, ये भी होगा। फिर मेरे को पता लगा भाई कोर्स लीक हो जाते हैं। उस टाइम पे ना लीक कॉमन था, अभी तो बहुत सारी स्क्रीनशॉट डिसेबल वाली टेक्नोलॉजीज आ गई, उस टाइम पे लीक कॉमन था। तो मैंने कहा भाई मैं आधार वेरिफिकेशन कराऊंगा। मैंने एक कंपनी ढूंढी जो आधार वेरीफाई कर रहा था ऐप से, कि भाई जैसे आपको ओटीपी आता है वैसे आपको पहले लॉगिन होगा, आपके आधार वेरीफाई होगा, तब जाके आप ऐप में घुस पाओगे। ऐसे उल्टी सीधे नाप शनाप जो मन में आया वो फीचर लिख दिया ऑन पेपर, बनाओ। तो बनाया, और सिंपल सी बात, मेरे साथ गलत भी हुआ, मतलब मेरे लोगों ने काटा भी, बट मुझे लगता है शायद मुझे उतनी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं थी जो मैंने सोच लिया था। मैं बना लिया इतना बड़ा प्रोडक्ट एडटेक के नाम पे, क्या लोगों को उस चीज की जरूरत थी पता नहीं, और मैं लगा पड़ा हूं कुछ भी। अब इसके चक्कर में क्या हुआ, मार्च में लॉकडाउन हुआ, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे प्रोडक्ट को हिट होने की। मैं अपने खुद के कोर्सेज को बेच सकता था, बहुत बड़ा बिजनेस बना सकता था। और मैं पहले ही, मतलब ये मान के चलो जनवरी से पहले ही हमारी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। तो मैं बहुत बढ़िया काम कर सकता था अगर मैं बात करके चलूं तो। बट शायद किस्मत कुछ और चाहती थी, क्योंकि मैंने सोचा बहुत कुछ हुआ था, इतनी जल्दी वो बन नहीं पाया। डेवलपर्स भी धोखेबाज थोड़े से निकले और वो नहीं बना। फिर एक मैंने फाउंडर का इंटरव्यू किया, उसने मेरे को, वो एडटेक चला रहा था, उसने बोला भाई एडटेक इज अ कंटेंट गेम, आपको प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए? आप कोर्स बेच रहे हो तो आपका कोर्स अच्छा होना चाहिए, आपको एक टेक्नोलॉजी ऐसी चाहिए जिससे आप वो कोड डिलीवर कर सको, ना कि आपको अनाप शनाप चीजें चाहिए। मैं कहा बात तो सही है। तो फिर वो जो फ्रेमवर्क अभी मैं दिखा रहा हूँ उसके अंदर एक सेक्शन है एलिमिनेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने फीचर सोचे ना, मैं ये भी बना दूंगा, ये भी कर दूंगा, सबसे पहले एलिमिनेट भरो। हर एक फीचर को सोचो क्या इसकी जरूरत भी है फिर नहीं है, और फिर एलिमिनेट भरते जाओ, एलिमेंट भरते ही जाओ। जो एसेंशियल चीजें हैं उसी पे प्रोडक्ट को निकाला जाए। अगर मैं एक एडटेक प्लेटफॉर्म बनाने का सोच रहा हूं तो मैं एक बेसिक सा लॉगिन सिस्टम रख के यूट्यूब एम्बेड से कोर्स नहीं भेज सकता था। बेसिक सा अगर सोचा जाए तो कितना आसान था। 2 दिन में ऐप रेडी हो जाती, अगले दिन मैं प्रोडक्ट भेज सकता था। मेरे को पता लग जाता क्या मैं कोर्स बेच भी सकता हूँ या फिर नहीं बेच सकता, क्या लोग मेरा कोर्स लेंगे भी या नहीं लेंगे। अब मैंने ऑलमोस्ट 1 करोड़ का लॉस किया उसके अंदर। अब मैंने ऐप बना ली, अब ऐप बनाने के बाद में जब मैं मार्केट में टेस्ट कर रहा हूँ पता लग रहा है भाई डिमांड ही नहीं है। ये तो चीज ही नहीं है जो मैंने सोचा था। और टाइम चेंज हो गया, क्योंकि जब मैं सोच रहा था ये प्री कोविड एरा थी। अब कोविड, ये जब ऐप फाइनली बनी शायद कोविड के 2 साल के बाद बनी, और वो बन भी नहीं पाई जो मैं सोच रहा था पहले बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना एक, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया IIM से, वो उससे किया, थोड़ा इंटरनेट से सीखा, बहुत कुछ सीखा। तब मेरे को ये समझ में आया भाई एलिमिनेशन सबसे बड़ी चीज है। अगर आप अपना MVP बना रहे हो तो आपको एलिमिनेट करने ज्यादा से ज्यादा फीचर, जो बेसिक एसेंशियल स्केलेटन चाहिए जस्ट टू टेस्ट, उसको निकाल।